और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं लखनऊ का हमारे संवाददाता, वहां से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान भी हमने सुने हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी अखिलेश यादव की शायद नहीं है चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ जोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ फैसला उनका नहीं है, और भी सदस्य हैं पार्टी के गठबंधन के। तो क्या लगता है, क्या आज बात बन जाएगी? देखिए अनु, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मिले और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा, सीटों का कितना बंटवारा होगा, इस पर सबकी निगाहें थी। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने के बाद बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने बताया कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि 2 दिन का वक्त है, अगर अखिलेश यादव उन्हें बताते हैं कि वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो अभी तक चंद्रशेखर आजाद के पास कोई ऐसा जवाब नहीं आया है जिससे गठबंधन हो सके, और यही वजह है कि आज लगभग 12:30 बजे चंद्रशेखर आजाद ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई बड़े खुलासे करते हुए वो हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद ही अपने प्रत्याशियों को उतारें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद प्रभाव डाल सकते हैं। भले उनका प्रत्याशी ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्ष को हरा भी सकते हैं। तो यही वजह है कि अब वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा, तो वो अटकलें अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब गठबंधन का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे की 2 वजह है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास ऑलरेडी इतने छोटे छोटे संगठन एकत्रित होकर के एकजुट हो गए हैं कि उन्हें सीट देनी है, और साथ ही 5 सालों से जो उनके कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे उन्हें भी निराश नहीं करना है। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लोग एकजुट होना चाहते हैं तो आए हमारा साथ दें। चुनाव के बाद हम लोगों से बात करेंगे और उनको सही स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कुल मिला के उन्होंने इशारों में कह दिया कि अगर चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन सीट को लेकर के अब कोई सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की और खास तौर से चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर अब नया गठबंधन होता है और सीट बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी में भी दरार आ सकती है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जो आरएलडी को पहले ही अखिलेश यादव दे चुके हैं। ऐसे में अगर वो आजाद समाज पार्टी को वो सीट देते हैं तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में जो वादा हुआ था वो भी टूटेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी दल हैं वो एक साथ हो करके आए और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता में आने से रोके, और सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, अगर वो सरकार बनाते हैं तो जो भी दल उनके साथ आएंगे सबका सम्मान होगा, सबको बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी। और यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आजाद आज कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी सबकी निगाहें हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद क्या ऐलान करने वाले हैं, कितने प्रत्याशी अपने उतार सकते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने छोटे भाई बड़े भाई की बात कही कि अगर अखिलेश यादव उन्हें छोटा भाई कह दें कि हमारे साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में उनका सहयोग करिए, तो वो एक सीट नहीं लेंगे और उनके साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकेंगे। तो अब कई बातें ऐसी हैं जो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनता को बताएंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि हम अखिलेश का साथ देना चाहते हैं, लेकिन अब वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो अन्य दलों पर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ था तो बुलंदशहर में उनका जो प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पे था, यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पे था। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपना प्रभाव डालती है, और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद भी चाहते थे कि वोटों का बंटवारा ना हो और पूरी तरह से एकजुटता दिखाई जाए और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता में आने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे बसपा हो या अन्य दल हो, सभी को एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी के मिशन को रोकना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने अखिलेश यादव से 2 बार मुलाकात की और लगातार मुलाकात कर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से बात नहीं बनी और उन्होंने ये कहा कि दलितों की उपेक्षा हुई है, उन्हें निराशा हाथ लगी है, वो बड़ी उम्मीद से अखिलेश यादव के पास गए थे। और आपको बता दें कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, चाहे इमरान मसूद हो या और जो नेता थे जो उम्मीद लगाए थे कि अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और उन्हें सीट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग नाउम्मीद हुए हैं। क्योंकि अब अखिलेश यादव के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को सीट देने के लिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी 5 सालों से लगातार रात दिन मेहनत कर रहे थे अपने क्षेत्र में। अगर उनका टिकट कटेगा तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उनके बीच हुई है और क्या वे खुलासा करते हैं, देखना होगा।